अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं गैस वेल्डिंग टॉर्च एक सेट का, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। HVAC फील्ड में कंप्रेसर रिप्लेस करना हो या फिर हमें रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करनी हो, लीकेज हमने सॉल्व करनी हो, किसी भी जगह पर कॉपर टू कॉपर या फिर कॉपर टू एलुमिनियम या फिर इसके अलावा आयरन का कोई भी पाइप हो, तो आपको वेल्ड करना हो, जैसे कि हम नॉर्मल अपना गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं जिसमें बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही अब मतलब टेक्निकल दौर आ चुका है, जिसमें आपको इतना भारी सिलेंडर उठाकर साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिर्फ दो चीज़ों के साथ ही अपना गैस वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। यह है आपकी गैस वेल्डिंग टॉर्च और ये है आपका जो कि गैस सिलेंडर, जो कि बोतल की तरह ही बना हुआ है। गाइस, इसकी अगर प्राइस की बात करूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अमेज़ोन से भी ये मिल जाता है और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट से ये मिल जाता है ऑनलाइन, और बहुत ही आम आपको इजीली मिल जाता है। इसकी प्राइस मुख्तलिफ है, कहीं पर महंगी है, कहीं पर थोड़ी सस्ती है। अगर आप मार्केट से खुद जाकर परचेस करेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी बजट में मिले। इसमें ये जो टॉर्च है ये खाली मुझे मिली है 4500 रुपये में, ठीक है, पाकिस्तानी 4500 रुपये में। और ये सिलेंडर जो है ये सस्ता होता है, ये 1500 से 2000 के अंदर आपको मिल जाता है। मतलब टोटल सेट जो है आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर आपको इससे महंगा भी मिलेगा, हो सकता है इससे कुछ जगह पर आपको सस्ता भी मिल जाए। तो महंगा भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको काफ़ी वेबसाइट से अलग अलग जगह से मिल रहा है। इसको मैं आपको बेसिक मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये जो है इसको यूज़ कैसे करना है, और दूसरे नंबर पर ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना दी गई है, जिसमें जो है आपको मैंने और भी काफ़ी सारे ऐसे ही छोटे सेट यूज़ किए हैं, लेकिन उनमें से मुझे ये सबसे अच्छा लगा है। इसमें मैं 4 टन के AC के कंप्रेसर को भी ईज़िली रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब ये है कि ये काफ़ी आपके लिए सहूलत है। आप इसको अपने जो टूल बॉक्स है उसमें भी डालकर इजीली लेकर जा सकते हैं। मतलब आपको बहुत ही इजी होगा, बहुत ही लाइट वेट है इसका, इतनी प्रॉब्लम नहीं इसमें बनेगी। तो चलिए इसको यूज़ करना सीख लेते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये सिलेंडर रीफ़िल भी हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी पिन बनी हुई है, ठीक है। आपके पास अगर इसका सेटअप हो तो आप खुद भी रीफ़िल कर सकते हैं, और आप इसको मार्केट से रीफ़िल भी करवा सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ तो ये जो है मैक्सिमम जो है आप 8 से 10 कंप्रेसर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इतना इसमें जो है गैस होती है। और 8 से 10 कंप्रेसर चेंज करने का मतलब ये है कि उसमें सक्शन डिस्चार्ज, उसमें कैपिलरी, ड्रायर फिल्टर वगैरह, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो, या फिर अगर सिस्टम की बात करें एसी में भी आप इजीली जो है इतने कंप्रेसर्स चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये अच्छा खासा टाइम निकाल देती है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी ये। तो चलिए इसको यूज़ करना सीख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें सिंपल ये इसके ऊपर सिर्फ हमने कनेक्ट करनी होती है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इसका वॉल है, ठीक है। इसको आपने इसके ऊपर जस्ट ये यहाँ पर आपने इसको लगाना है, और इसको आपने जैसे नॉर्मल हम इसको टाइट करते हैं वैसे ही आपने क्लॉकवाइज इसको टाइट कर देना है, ठीक है। मैंने ये लगा लिया है, अब इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर ये टाइट हो गया है, इसको मैं इस तरह से अच्छे से टाइट कर लूँगा। टाइट करने के बाद इसमें अब आपको यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि अब मान लें कि ये तो इस तरह से बना हुआ है, आप इस तरह से पाइप हो उसको वेल्ड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसको मूव भी कर सकते हैं। मतलब आपको एंगल डायरेक्शन चेंज करनी है, किसी जगह पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए, यानी कि आपने इस तरह जॉइंट को करना है, तो सिलेंडर आपका सीधा ही रहना चाहिए, सिलेंडर को उल्टा नहीं करना। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको इस तरह से आप यहाँ से इजीली ये मूव हो जाता है, इसको आप मूव कर सकते हैं जिससे इस तरह से, यानी कि मान लें कि अब आपको ऊपर की तरफ सिलेंडर इसको पाइप को करना है, तो आप ये नहीं कि इसको इस तरह रखेंगे, ये उल्टा नहीं करना आपने, ठीक है। ये आपका सीधा ही रहना चाहिए, क्योंकि लिक्विड अगर आएगा तो यहाँ से लिक्विड क्रॉस होगा तो आगे जो है फायर होने के चांसेस होते हैं। मतलब आगे जो है इसमें आग के शोले भी निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो उसमें कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसकी केयर है, ठीक है। ये सेफ्टी के साथ आपने यूज़ करना है। अब आप इसको मूव करते हुए हर जगह मतलब इसको मैक्सिमम यहाँ तक तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, बट इसको उल्टा नहीं करना आपने, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब मैं इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए इस तरफ से साइड से मैं जो है आपको इसका सिलेंडर को, वाल को सबसे पहले हम ओपन करेंगे।
चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है आपको ये लेटर मिल जाता है, इसके अंदर ही ये लेटर है जो कि ये आप बटन को पुश करेंगे तो आगे से लेटर जो है जिसमें स्पार्क पैदा करेगा, तो गैस जब जा रही होगी तो ये उसको ऑन कर देगा। चलिए मैं इसके वॉल को ओपन करता हूँ। ये देखें, अब आपको जितनी गैस चाहिए आप उतना ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रख के ही हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हमारी टॉर्च ऑन हो चुकी है। अब मुझे अगर ज़्यादा फ्लेम बनाना है, मतलब ज़्यादा हीट चाहिए, तो मैं इसको और ओपन कर लूँगा वॉल को इसको। ठीक है, वहाँ से जो है और ज़्यादा हीट करेगा। नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पर मैं नॉर्मल कर सकता हूँ, मतलब मेरा पाइप गेज छोटा है बड़ा है, पाइप साइज़ के हिसाब से जो जितना मुझे हीट टेम्परेचर चाहिए उतना मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं आपको यहाँ पर इसको हीट करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पाइप है, इसका जेन्युइन एसी का पाइप है, तो काफ़ी अच्छी गेज का है। तो इसको मैं हीट करके दिखा देता हूँ ये कितनी जल्दी में इसको हीट करता है, देख लेते हैं। देखेंगे इसने कितनी जल्दी जो है इसको हीट कर दिया है। अभी पाइप जो है हमारा वो फुल हीट हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो ये रेड आपको देखने को मिलेगा, ये देखें। तो इस तरह से आप इसको जो है फुल हीट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी ऑफ़ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको साइड पर कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसको फुल हीट दे सकते हैं। तो यानी कि ये तो मैंने आपको हीट सिर्फ चेक करवाई कि कितनी जल्दी इसने इसको रेड कर दिया। और आप यहाँ पर ब्रेजिंग करना चाहें ईज़िली जो है आप इसको ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेल्डिंग सेट। ये तो बहुत ही एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन या मार्केट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप इसकी इन्फॉर्मेशन मज़ीद हासिल करना चाहें तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन वेबसाइट से जो है यहाँ से जाकर वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकें। वैसे तो हमने तो इसको दुबई से यानी कि यहाँ से दुबई से इंपोर्ट करवाया है, तो वहाँ से हमें सस्ता ही पड़ा है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।